ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। 1984 की ये 39वीं अव्यक्त मुरली है। बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या होती है? बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या होती है? संपूर्ण वैराग्य भाई। संपूर्ण वैराग्य। किसी भी चीज में जरा सा कतरा भी राग नहीं हो। राग के विपरीत है वैराग। जब ये बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी तब हमें सफलता मिलेगी। ये 19 नवंबर 1984 को बाबा ने समझाया। आज विश्व रचयिता अपनी श्रेष्ठ रचना को व रचना के पूर्वज आत्माओं को, रचना के पूर्वज आत्माओं को देख रहे। रचना को और रचना की पूर्वज आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की पूर्वज पूज्य आत्माएं, चारों ओर की जो पूर्वज हैं और पूज्य आत्माएं हैं वो बाप दादा के सामने हैं। पूर्वज आत्माओं के आधार से विश्व की सर्व आत्माओं को शक्ति और शांति प्राप्त हो रही है और होनी है। अनेक आत्माएं पूर्वज पूज्य आत्माओं को शांति देवा, शक्ति देवा कहे याद कर रही हैं। ऐसे समय पर शांति देवा आत्माएं मास्टर शांति के सागर, मास्टर शांति के सूर्य अपनी शांति की किरणें, शांति की लहरें दाता के बच्चे देवा बन सर्व को दे रहे। वे विशेष सेवा करने के अभ्यासी बने हो? पूछ रहे हैं। वह अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं में इतने बिजी हो जो इस विश्व सेवा के लिए फुर्सत और अभ्यास कम होता है। दुनिया के झमेले में फंसे रहेंगे तो फुर्सत नहीं मिलेगी इसका अभ्यास करने की। जैसा समय वैसा सेवा के स्वरूप को अपना सकते हो। अगर किसी को पानी की प्यास हो और आप उसे कितना बढ़िया भोजन दे दो तो वो संतुष्ट होगा? नहीं होगा। उसे तो पानी चाहिए। ऐसे वर्तमान समय शांति और शक्ति की आवश्यकता है।
मनसा की शांति द्वारा आत्माओं को मन की शांति अनुभव करा सकते हो। वाणी द्वारा कानों तक आवाज पहुंचा सकते हो, लेकिन वाणी के साथ मनसा शक्ति द्वारा मन तक पहुंचा सकते हो। मन का आवाज मन तक पहुंचता है, सिर्फ मुख का आवाज कानों और मुख तक रह जाता है। सिर्फ वाणी से वर्णन शक्ति और मन से मनन शक्ति, मगन स्वरूप की शक्ति, दोनों की प्राप्ति होती है। वाणी से तो वर्णन करेंगे, ये शक्ति मिलेगी, परंतु जब आप मन से मनन शक्ति करेंगे तो मनन शक्ति के साथ मगन शक्ति स्वरूप दोनों को मस्ती आती है। वे सुनने वाले और वो बनने वाले बन जाते हैं, दोनों में अंतर हो जाता है। तो सदा वाचा और मनसा दोनों साथ साथ सेवा में रहें। वर्तमान समय विशेष भारतवासियों का क्या हालचाल देखा? अभी शमशानी वैराग्य की वृत्ति में है। ऐसे शमशानी वैराग्य वृत्ति वालों को बेहद की वैराग्य वृत्ति दिलाने के लिए स्वयं बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले बनो। अपने आप को चेक करो, कभी राग, कभी वैराग, दोनों में चलते हैं। सदा वैरागी बनो, ये नहीं कि कभी रागी और कभी वैरागी। सदा बेहद के वैरागी बने हो। बेहद के वैरागी अर्थात देह रूपी घर से बेघर। देह हम आत्माओं का घर है और हम इस घर से क्या हो जाते हैं? बेघर। बाबा को मजा आता है क्या हमें बेघर करके, या हमें मजा आता है? हमें ही मजा आता है बेघर होने में। हाँ जी। भाई जी, अपने हम गुण और शक्तियों को भूल गए, इसलिए हम घर समझ गए इसको। नहीं, हम तो बेघर के रहने वाले हैं। देह भी बाप की है ना कि मेरी। इतना देह के भान से परे, ये देह भी बाप की है, ये देह भी मेरी नहीं है। हम पराई चीज पर क्यों अहंकार करें? भाई जी, कह देते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, पर देते नहीं है, भूल जाते हैं।
यही बात कह रहे हैं। बेहद के वैरागी कभी भी संस्कार, स्वभाव, साधन किसी के भी वशीभूत नहीं होंगे। न्यारा बन साधनों द्वारा सिद्धि स्वरूप बनेंगे। साधन को विधि बनाएंगे। विधि द्वारा स्वयं उन्नति की वृद्धि की सिद्धि पाएंगे। सेवा से वृद्धि की सिद्धि प्राप्त करेंगे। निमित्त आधार होगा लेकिन अधीन नहीं होंगे। किसी भी चीज को निमित्त अपना आधार बनाएंगे परंतु अधीन नहीं होंगे। आधार के अधीन होना अर्थात वशीभूत होना। वशीभूत शब्द का अर्थ ही है जैसे भूत आत्मा परवश और परेशान करती है, ऐसे किसी भी साधन व संस्कार व स्वभाव व संपर्क के वशीभूत हो जाते तो भूत समान परेशान और परवश हो जाते हैं। बेहद के वैरागी सदा करावनहार। बेहद के वैरागी क्या होंगे? सदा करावनहार, करा रहे हैं। करनहार करा रहे हैं। इस मस्ती में रमता योगी से भी ऊपर उड़ता योगी होगा। जैसे ये स्मृति में होगा करावनहार करा रहा है। जैसे हठ योगी की विधियों से
धरनी, आग, पानी सबसे ऊंचा आसनधारी दिखाते हैं। उसको योग के सिद्धि स्वरूप मानते हैं। ऊंचा आसनधारी दिखाते हैं, उसको योग के सिद्धि स्वरूप मानते हैं। वो है अल्पकाल के हठ योगी। वो हैं अल्पकाल के हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो। हाँ, क्या परेशानी? मेरे पास मैसेज क्यों करते हो आप? हाँ जी, मैसेज क्यों करते हो मेरे पास? कुछ भाई परेशान नहीं है? मुझे कोई परेशानी, मैंने कोई मैसेज क्या, कौन सा मैसेज कर दिया आपको भाई जी? अथाई पे आप मुझे ब्लॉक कर दो। आपको मैंने एक बार बोला भी, मैंने बोला भी तो क्यों करते हो सब? क्यों कर दूं मैं ब्लॉगर? मैं जानता नहीं आपको और कुछ नहीं। तो मेरे भाई मेरे को मैसेज आप कर रहे हो ना, मैं 100 नंबर पे फोन करके बोल दूंगा आपकी बार मैसेज आया मेरे पास। अच्छा जी। ठीक है, ये मत बोलना। हाँ, कंप्लेंट कर। भाई जी आवाज नहीं आ रही भाई। अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही है भाई। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले इस विधि द्वारा देह भान की धरनी से ऊपर माया के भिन्न भिन्न विकारों की अग्नि से ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा संग के बहाव में आने से न्यारे बन जाते हैं। जैसे पानी का बहाव अपना बना देता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे किसी भी प्रकार के अल्पकाल के बहाव अपनी तरफ आकर्षित ना करें। ऐसे पानी के बहाव से भी ऊपर इसको कहा जाता है उड़ता योगी। ये सब सिद्धियां बेहद के वैराग्य की विधि से प्राप्त होती है। बेहद के वैरागी अर्थात हर संकल्प, बोल और सेवा में बेहद की वृत्ति, बेहद की वृत्ति, स्मृति। बेहद के वैरागी का मतलब क्या है? हर संकल्प, बोल, सेवा में बेहद की वृत्ति। मतलब मेरी वृत्ति बन गई हो कंप्लीट दुनिया से वैरागी होने की।
जब तक मेरे संस्कार बाबा की श्रीमत पर पूरे नहीं बनेंगे तब तक मैं बेहद का वैरागी वृत्ति वाला नहीं बन सकता। स्मृति, भावना और कामना हो, हर संकल्प बेहद की सेवा में समर्पित हो, हर बोल में निस्वार्थ भावना हो, हर कर्म में करावनहार करा रहे हैं। ये वाइब्रेशन सर्व को अनुभव हो। इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी अर्थात अपनापन मिट जाए। और कौन सा पन आ जाए? बाबापन। सब बाबा के बच्चे, मेरे भाई नहीं, मेरे भाई नहीं, ये सब मेरे बाबा के बच्चे। ये है बाबापन। जैसे अनहद जाप जपते हैं ऐसे अनहद स्मृति स्वरूप हो। हर संकल्प में, हर श्वास में बेहद और बाबा समाया हुआ हो तो हद के वैरागी, शमशानी वैरागी आत्माओं को वर्तमान समय शांति और शक्ति देवा बन बेहद के वैरागी बनाओ। तो वर्तमान समय के प्रमाण बच्चों की रिजल्ट क्या रही? ये टीवी बाप दादा ने देखी और बच्चों ने इंदिरा गांधी की टीवी देखी, समय पर देखी, नॉलेज के लिए देखी, समाचार के लिए देखी। इसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन क्या हुआ, क्या होगा, इस रूप से नहीं देखना। भाई जी, इंदिरा गांधी की टीवी क्या है? न्यूज आते तो उस टाइम इंदिरा गांधी 84 में थी ना, तो इंदिरा गांधी का टेलीविजन पर सबसे ज्यादा प्रोग्राम चलते थे। अच्छा, ठीक भाई जी। 1984 में इंदिरा गांधी नहीं था, मर्डर हो गया। मर्डर तो हो गया परंतु उसका चर्चा तो बहुत ज्यादा थी ना। हाँ हाँ, चर्चा थी। बाबा को पता चल जाता था इंदिरा गांधी भी है। उस टाइम जो कुछ था, मतलब इस रूप से नहीं देखना। लेकिन क्या हुआ, क्या होगा, इस रूप से नहीं देखना। नॉलेज फुल बंद दृश्य को कल्प पहले की स्मृति से देखो। क्योंकि इंदिरा गांधी मरी तो सारा दिन उसी की चर्चा,
सारा दिन उसी का वर्णन, हाय क्यों हो गया, कैसे हो गया, हाय दुश्मन है तो, ठीक है कि नहीं। मतलब कहने का यह है, जैसे अभी आप देख रहे हैं बम ब्लास्ट हुआ, और बम ब्लास्ट होने के बाद दुनिया के अंदर कैसे कैसे विचार चल रहे हैं, कैसे उसको देख रहे हैं, एक हो गया, दूसरा हो गया, और हो गया। बाबा कहते देखो, परंतु इस रीति से नहीं देखो ये क्या हो गया, ज्ञान के आधार पर देखो कि ये होना ही था। अभी खूने नायक खेल तो होना है ना। अभी तो कहीं कहीं कोई कोई मतलब बम चला रहे हैं, फिर खूने नायक खेल तो पूरी तरह होना है ना। चारों तरफ खून की नदियां बह रही होंगी ना, लाशें ही पड़ी होंगी। जहां हिंदुओं को मौका मिलेगा मुसलमानों की लाशें पड़ी होंगी, और जहां मुसलमानों को मौका मिलेगा वहां हिंदुओं की लाशें पड़ी होंगी। कुछ तो चाहिए ना, उसी के लिए तो सारी बातें हुई है। जो कुछ भी ये हिंदू मुस्लिम का जो झमेला खड़ा हुआ है, ये उसी का तो आधार है। उसी को सींचा जा रहा है। भाई जी, फिर एक साथ घर कैसे जाएंगे? घर तो एक ही साथ जाना है, उसका कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मान लो कि आज आपने शरीर छोड़ दिया तो आपने यही जन्म लेना है। किसी ने यदि घर जाने से 5 मिनट पहले भी शरीर छोड़ दिया तो उसने 5 मिनट के लिए किसी मां के गर्भ में प्रवेश करना है, या किसी आत्मा के साथ उसने बिना शरीर लिए अपना हिसाब किताब बराबर करना है। घर एक साथ जाना है। घर पहले नहीं जा सकते, क्योंकि कार्मिक अकाउंट है ना, चाहे वो सूक्ष्म शरीर से बराबर करे चाहे स्थूल शरीर से बराबर करे, हिसाब तो उसने बराबर करना है, और सबका हिसाब एक साथ ही बराबर होगा, आगे पीछे हो ही नहीं सकता। नॉलेजफुल बन, हर दृश्य को कल्प पहले की स्मृति से देखो। यहां हम पहली बार नहीं देख रहे कि इंदिरा गांधी मरी है, हमने हर कल्प देखा है इसको। इसमें हाय है करने की कोई दिक्कत जरूरत नहीं है। तो बाप दादा ने बच्चों का क्या देखा। बच्चों का दृश्य भी रमणीक था। 3 प्रकार की रिजल्ट देखी। एक थे चलते चलते अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं, जैसे कोई जोर से आवाज होता है व कोई हिलाता है तो सोया हुआ जाग जाता है। सोया हुआ जाग जाता है,
लेकिन क्या हुआ, इस संकल्प से कुछ समय जागे और फिर धीरे धीरे वही अलबेलेपन की नींद, ये तो होता ही है, इस चादर को ओढ़ के सो गए। अभी तो रिहर्सल है, फाइनल तो आगे होना है। इससे और मुंह तक चादर ओढ़ ली। अभी तो रिहर्सल है, फाइनल तो आगे होना है। इससे और मुंह तक चादर ओढ़कर सो जाते। दूसरे थे आलसी, आलस्य की नींद में सोए हुए। ये तो सब होना ही था, वही हुआ, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। और आगे भी कर ही लेंगे। संगम युग में तो पुरुषार्थ करना ही है। संगम युग में तो पुरुषार्थ करना ही है। कुछ किया है, कुछ आगे कर लेंगे, दूसरों को जाकर देखते रहते हैं, जैसे चादर से मुंह ढककर निकालकर एक दो को सोए हुए को देखते हैं। जो नामी ग्रामी हैं, वे भी इतने ही रफ्तार से चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। ऐसे दूसरों की कमजोरियों को देख फॉलो फादर के बजाय सिस्टर्स और ब्रदर्स को अवश्य कमजोरियों की को देख फॉलो फादर की बजाय ब्रदर सिस्टर्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उन्हों की भी कमजोरियों को फॉलो करते हैं। ऐसे संकल्प करने वाले आलस्य के नींद में सोए हुए वे भी जागे और मुक्त व्यक्त होने का, क्योंकि हमें उमंग उत्साह मादर भर दिया है और भरा हुआ है ठुस। उमंग और उत्साह के आधार से ऐसे आया जाए। उमंग उत्साह के आधार से आलस्य की नींद का कईयों ने त्याग भी किया।
स्वयं उन्नति और सेवा की उन्नति में आगे कदम भी बढ़ाया, हल चलने हिलाया और आगे बढ़े, लेकिन आलस्य के संस्कार बीच बीच में मैं फिर भी आत्मा। आलस्य के संस्कार बीच बीच में फिर भी अपनी तरफ खींचते रहते हैं, फिर भी हलचल ना लहराया, फिर भी हलचल ने हिलाया, आगे बढ़ाया। तीसरे थे हलचल को देख अचल रहने वाले। तीसरे थे हलचल को देख अचल रहने वाले। सेवा के श्रेष्ठ संकल्पों में सेवा के भिन्न भिन्न प्लान और करना, उसकी विधि और सिद्धि, सारे विश्व को शांति और शांति की सहायता देना, शांति की सहायता देने वाले, साहस रखने वाले, औरों को भी हिम्मत देने वाले। ऐसे भी बच्चे देखे, लेकिन शमशानी उमंग, उत्साह व शमशानी तीव्र पुरुषार्थ व कमजोरियों से वैराग्य, वृत्ति इसी लहर में नहीं चलना। कमजोरियों से वैराग्य वृत्ति इसी लहर में नहीं चलना। सदा परिस्थिति को स्वस्थिति की शक्ति से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक की स्मृति में रहो। परिस्थिति स्थिति को आगे बढ़ावे व वायुमंडल मास्टर सर्वशक्तिवान को चलावे। मनुष्य आत्माओं का शमशानी वैराग्य अल्पकाल के लिए बेहद का वैरागी बनावे। ये पूर्वज आत्माओं को का कर्म नहीं। समय रचना मास्टर रचता को आगे बढ़ावे। ये मास्टर रचता की कमजोरी है। आपके श्रेष्ठ संकल्प समय को परिवर्तन करने वाले हैं। समय आप विश्व परिवर्तक आत्माओं का सहयोगी है। समझा? समय को देखकर समय के हिलाने से आगे बढ़ने वाले नहीं, लेकिन स्वयं आगे बढ़ समय को समीप लाओ।
लेकिन स्वयं आगे बढ़ समय को समीप लाओ। क्वेश्चन भी बहुतों का उठा कि अब क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन को फुल स्टॉप के रूप में परिवर्तन करो। अर्थात अपने को सभी सब्जेक्ट में फुल करो, कोई भी सब्जेक्ट ढीला नहीं हो। ये है फुल स्टॉप। ऐसे समय पर क्या होगा? ऐसे समय पर क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं उठता, लेकिन क्या करना है, मेरा कर्तव्य ऐसे समय पर क्या है। ऐसे समय पर क्या है, उस सेवा में लग जाओ। जैसे आग बुझाने वाले आग को बुझाने में लग गए, क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्या हुआ, अपनी सेवा में लग गए। ऐसे रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है अपनी रूहानी सेवा में लग जाना। दुनिया वालों को भी न्यारापन अनुभव हो, समझा? फिर भी समय प्रमाण पहुंच तो गए हो ना। परिस्थिति क्या भी हो, लेकिन ड्रामा ने फिर भी मिलन मेला मना लिया। और ही लकी हो जो सर्व समर्थी से पहुंच तो गए हो ना। खुश हो रहे हो ना कि हमारा भाग्य है जो पहुंच गए। भले आए मधुबन, मधुबन की रौनक आप सब बच्चे हैं। आप जब चले जाते हैं आप सब बच्चे हैं। मधुबन की रौनक, मधुबन का श्रृंगार मधुबन में पहुंचा। सिर्फ मधुबन वाले बाबा नहीं, मधुबन वाले बच्चे भी। अच्छा,
सिर्फ मधुबन वाले बाबा नहीं, मधुबन वाले बच्चे भी हैं। मधुबन वाले बाबा नहीं, मधुबन वाले बच्चे भी हैं। मधुबन वाले बच्चे भी हैं। अच्छा, चारों ओर के संकल्प द्वारा, स्नेह द्वारा, आज्ञाकारी रूप द्वारा पहुंचे हुए हो। चारों ओर के संकल्प द्वारा, स्नेह द्वारा, आकारी रूप द्वारा, वे संकल्प रूप द्वारा, और ये पता नहीं कौन सा भूत सब। बाप दादा सदा अचल भाव से, अचल भाव, सदा वरदान, बेहद का वरदान याद में उड़ते योगी भाव का वर्षा और वरदान दे रहे हैं। सदा अनहद स्मृति स्वरूप, अलबेलेपन और सदा अनहद समृद्धि स्वरूप, अलबेले और आलस के निद्रा जीत, सदा बेहद की स्मृति स्वरूप। आलस्य के निद्रा जीत, सदा बेहद के स्वरूप, बेहद के स्मृति स्वरूप। ऐसे पूर्वज और पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। नमस्ते। दादी जी तथा जगदीश भाई ने विदेश यात्रा का समाचार सुनाया तथा याद प्यार दी। पिछली मुरली में गए थे, इस मुरली में घूम फिर करके वापस आ गए। सभी को संदेश दे अनुभव कराया, स्नेह और संबंध बढ़ाया। अभी अधिकार लेने के लिए आगे आएंगे। हर कदम में अनेक आत्माओं के कल्याण का पाठ नूंदा हुआ है। इसी नूंद से हम सभी के दिल में उमंग उत्साह दिलाया है। बहुत अच्छा सेवा और स्नेह का पाठ बजाया। नूंद से सभी के दिल में उमंग उत्साह दिलवाया। नूंद से पहले सभी के दिल में उमंग उत्साह दिलाया। बहुत अच्छा सेवा और स्नेह का पाठ बाप दादा करन करावनहार भी। कराया भी और देखा भी। बच्चों को
हिम्मत पर बाप दादा को नाज है, आगे भी और आवाज बुलंद होगा। ऐसा आवाज बुलंद होगा जो सभी कुंभकर्ण आंख खोलकर देखेंगी। ये क्या हुआ? कईयों के बीज फूटेंगे और फल उनका विस्तार को पाएगा। अभी जल्दी जल्दी बीज का फल भी मिलेगा, निकलेगा, प्रत्यक्षता का फल। अभी अभी तो आप लोग गए हो, लेकिन जो सेवा करके आए हैं उस सेवा के फल स्वरूप ये फल अच्छी सेवा करे। ऐसे मुरली अनुभव करेंगे जैसे अनादि में अनेक आत्माओं को ये रूहानी खींच हुई। क्या मैं कोई खींच रहा है? आत्मा कभी खींचने में नहीं आती। आत्माओं को ये रूहानी खींच हुई कि ये रूहानी खींच हुई, खींच है ना, रहा है और कोई खींच रहा है। कहां जाएं? कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। आत्माओं को ये रूहानी सेवा खींच रही है कि कोई खींच रहा है, कहां जाए। ऐसे ये भी शक्तिशाली खींचता हुआ आएगा। ऐसा अनुभव किया ना कि रूहानी खींच बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते खींचे हुए उड़कर पहुंच जाएंगे। वे भी अभी दृश्य होने वाला है। अभी दृश्य होने वाला ही है। अभी यही रहा हुआ है। संदेशवाहक जाते हैं, लेकिन वो स्वयं सत्य तीर्थ पर पहुंच ये भूल जाते हैं। इसके लिए अपनी धरनी तैयार हो गई है, बीज भी पड़ गया है। अब फिर निकला कि निकला। अच्छा, दोनों तरफ गए। बाप दादा ने दोनों फूलों को एकदम बंद करने लगे। अब फिर निकला कि निकला। अच्छा
अच्छा, दोनों तरफ गए बाप दादा के पास सभी आत्माएं। अच्छा, दोनों तरफ गए बाप दादा के पास सभी के हिम्मत बाप दादा के पास सभी के हिम्मत गया है। अब फिर निकला कि निकला। अच्छा, दोनों तरफ एक बाप दादा के पास सभी के हिम्मत सभी के हिम्मत उल्लास उमंग का पहुंचता है। मेजॉरिटी सेवा के उमंग उत्साह होने के कारण, माया जीत होने के का बनने के कारण में भी सहज ही आगे बढ़ रहे हैं। फुर्सत होती है तो माया का वार भी होता है, लेकिन बिजी रहते हैं। दिल से ड्यूटी से नहीं, जो दिल से सेवा में बिजी रहते हैं वे सहज ही माया जीत हो जाते हैं। वे माया जीत तो जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश। वहां साधन भी सहज है और इन्हों को प्राप्ति भी हो जाते हैं। लक्ष्य है मेहनत और साधन भी सहज प्राप्त है। और साधन भी सहज प्राप्त है। तीनों बातों के कारण अच्छी रेस में आगे नंबर ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन देश में भी कोई कम नहीं। सभी अपने अपने उमंग उत्साह के आधार पर बढ़ रहे हैं। नाम तो देश से ही निकलना है। विदेशों की सफलता भी देश से ही निकलनी है। यह अच्छी स्मृति उन्हों को रहती है और अपनी ड्यूटी समझते हैं कि हमको नाम वाला करना है। विदेश के आवाज से भारत को जगाना है। ये लक्ष्य पक्का है और निभा भी रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी विदेश तक आवाज है, विदेश का देश तक पहुंचे, वे उड़ते उड़ते आ रहा है। अभी उड़ रहा है, अभी सफर कर रहा है। उड़ते उड़ते यहां पहुंच जाएगा। अभी विदेश में अच्छा फेर रहा है, लेकिन विदेश का देश में पहुंचे ये भी होना है। अच्छा, जो भी पार्ट बजाया
अच्छा, जो भी पहाड़ बजाया अच्छा बजाया, सदा आगे बढ़ने का सहयोग और वरदान है। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। जितना अनुभवी बनते जाते हैं, उतना और भी अनुभवों के आधार से आगे बढ़ते रहते हैं। करावनहार ने जो जिससे कराया, वे ड्रामा अनुसार अच्छे से अच्छा कराया, निमित्त भाव सेवा करा ही लेता है, तो सेवा कराई निमित्त बने, जमा हुआ आगे भी जमा ही होता रहेगा। जमा हुआ और आगे भी जमा होता रहेगा। अच्छा, पार्टियों से सदा मिलन मेले में रहने वाले हो ना, ये मिलन का मेला अविनाशी मेला है। पार्टियों से सदा मिलन मेले में रहने वाले हो ना, ये मिलन का मेला अविनाशी मिलन मेले का अनुभव करा देता है। कहां भी रहते, लेकिन मेले में रहते हो, मेले से दूर नहीं होते। मेले से दूर नहीं होते। मेला अर्थात मिलन, तो सदा मिलन मेला है ही। तो ऐसे भाग्यवान कौन होगा जो सदा मेले में रहे। वैसे तो मेला लगता और खत्म हो जाता है, लेकिन सदा मेले में कोई नहीं रहता। आप भाग्यवान आत्माएं सदा मेले में रहते हो। सदा मिलन मेला, मेले में क्या होता? मिलना और झूलना। झूलना भी होता है ना। तो सदा प्राप्तियों के झूले में झूलने वाले, एक झूला नहीं अनेक, प्राप्तियों के अनेक झूले हैं। कभी किस झूले में झूलते, कभी किस झूले में, लेकिन हैं मेले में। कहाँ है? मेले में। ऐसा झूला है जो सदा ही सुख और सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराने वाला है। ऐसी कोटों में कोई भाग्यवान आत्माएं हो जो पहले महिमा सुनते थे, अभी महान बन गए, अभी महान बन गए। पहले महिमा सुनते थे, अभी महान बन गए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है
तो 9213106986 पर RTI करें या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम